गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम हेरोन फार्मूला का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझाएंगे कि हेरोन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और कब हम इसको लगाते हैं, यानी इसको अप्लाई कब करते हैं। आपने किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। क्या पढ़ा होगा कि एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 बेस, ओके, और इनटू परपेंडिकुलर हाइट। आपने ये वाला फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, ओके। तो और इसके तीनों एंगल यानी तीनों जो वर्टेक्स हैं इनको हमने नाम दे दिया A, और इसको दे दिया B, और इसको दे दिया C। वर्टेक्स A के सामने की जो साइड होती है इसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स B के सामने की जो साइड होती है इसे स्मॉल b से, और C के जो सामने की साइड होती है इसे स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा तो ये मान लीजिए आपको ये बेस यानी ये BC साइड दे रखी है, तो इस पर आपको परपेंडिकुलर यानी ये वाली हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। यानी बेस अगर आप इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो 1/2, ठीक है, बेस मतलब BC, आपको BC की ज़रूरत पड़ेगी, और परपेंडिकुलर हाइट इसे मैं M मान लूँ अगर, तो AM परपेंडिकुलर हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, वेल नोन फॉर्मूला है। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहाँ लग सकता है, जहाँ पर आपको कोई एक साइड ट्राइंगल, कोई एक साइड, ओके। और अब हम ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। देखिए, यानी एक आपको बेस दे रखी हो, यानी बेस साइड दे रखी हो, और उस पर सामने वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर दे रखा हो तो ही आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में भी आप इसमें सीधे सीधे फॉर्मूले को लगा सकते हैं। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल में सीधे सीधे क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल और ये P, Q और ये R है, ओके। तो आप इसमें किसी भी साइड को यानी किसी भी 90 डिग्री से जुड़ी किसी भी साइड को तो बेस मान सकते हैं और दूसरी साइड को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो आप इसका एरिया अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, इसका एरिया PQR यानी PQR एरिया लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 बेस, तो किसी भी साइड को मान लो, चाहेगा आप इसको बेस मान लीजिए चाहे इसको बेस मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पर ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेस PQ को मानते हैं तो QR को आपको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, और इसमें आसानी से फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर हाइट ना दे रखी हो, यानी ये वाली परपेंडिकुलर हाइट ना दे रखी हो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। चलिए, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQ और R। ठीक है, तो ट्राइंगल PQR के इस साइड को मैं A मान लेता हूँ, ओके, इस साइड को मैं B मान लेता हूँ और इसको C मान लेता हूँ। ठीक है, हालांकि ABC तभी मानते हैं जब C के सामने का जो एंगल है वो सीधे रखा हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इसमें आपको ये तीन साइड तो दे रखी हैं, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर हाइट नहीं दे रखी। ऐसे केस में हमको हेरोन फार्मूला का यूज़ करना होता है। तो हेरोन फार्मूला लगाने से पहले, हेरोन फार्मूला का सूत्र लगाने से पहले सबसे पहले हमें पेरीमीटर चाहिए, किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो। तो यहाँ पर पेरीमीटर को हम 2S से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। 2S इज इक्वल टू तीनों साइडों का सम, यानी A प्लस B प्लस C। सबसे पहले हमको ये चाहिए, 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इस ट्राइंगल में जिसकी तीनों साइड दे रखी हो, ओके। तो 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब यहाँ से S को तो आप एक तरफ छोड़ दीजिए और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, यानी पेरीमीटर और उसके बाद सेमी पेरीमीटर आपको निकालना आना चाहिए, ओके। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और इसकी तीनों साइड आपको दे ही रखी होंगी। ठीक है, तब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ये है हेरोन फार्मूला। ठीक है, हेरोन फार्मूला अब जो मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ ये है S, ओके, ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हेरोन फार्मूला लगाने से पहले आपको S मतलब सेमी पेरीमीटर आपको ज्ञात होना चाहिए। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकल सकता, सेमी पेरीमीटर तब निकल सकता जब आपको तीनों साइड पता हो। इसका मतलब किसी ट्राइंगल के अगर आपको तीनों साइड पता है, ठीक है, तो आप हेरोन फार्मूला की सहायता से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ओके। तो ये
आज इसका इंट्रोडक्शन था। ओके स्टूडेंट्स, कल हम इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इन फॉर्मूलों को देखें और अपनी कॉपी में मेंशन करें, ठीक है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।